चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और 10th क्लास का हिंदी का पतला वाला जो हिंदी आता है उस बुक का पाठ 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ाने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए यानी 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। क्या नाम है? पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। नाम है दही वाली मंगमा की कहानी है, पार्ट 1 है। देख सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न क्या है देखेंगे। जैसे दही वाली मंगमा पाठ का नाम हो गया आपका। देखेंगे इसका प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, जैसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था यानी कोलार में हुआ था। वो भी कौन सा? कर्नाटक राज्य। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं इसका आंसर भी साइड में दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लड़का अगर, ये पंक्ति जो है उसमें से उठाया गया है बुक से। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? ये बात जो है किसके द्वारा कहा गया? तो नजमा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? नजमा के द्वारा कहा गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात करेंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो वाक्य है आपको मंगमा द्वारा कहा गया, क्योंकि जब उसका पति था बहुत ही पियक्कड़ पति था और अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता था और मर गया। इसके बाद जो बात लिखा हुआ है वाक्य जो है ऐसा बात कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो ये कह रहा है कि जो की कहानी है इस कहानी में एक रास्ता के बारे में बात कहा गया। उस रास्ते में क्या है उसके बारे में बात किया गया है। एक कुआं है जो उसका नाम है हमराई का कुआं नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 5 देखेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे 5 देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है यानी मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगमा कहाँ के रहने वाली है यानी किस स्थान के रहने वाली है? तो मंगमा जो है ये जो है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, या सातूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, जालौर के पास किसी गांव की रहने वाली है, या नागौर के पास किसी गांव की रहने वाली है। तो आपको याद रखना हुआ वो औलूर की रहने वाली है, औलूर के पास की रहने वाली गांव की है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न के बारे में 6 नंबर प्रश्न में कहता है यानी मंगमा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा में मंगमा का कहानी जो है वो किस भाषा का है? यानी हम देख सकते हैं कह रहा है कि तेलुगु भाषा का, कि हिंदी भाषा का है, कि उड़िया भाषा का है, कि कन्नड़ भाषा का है। हम लोग जानते हैं ये जो है कन्नड़ भाषा का है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे कि 7 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया देखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? यानी मंगमा जो है मिठाई जब दही बेचकर लौटती है तो कुछ मिठाई खरीद कर पन्नी में रखती है और किसके लिए लेकर जा रही है? तो याद रखना है, कह रहा है कि अपने पोता के लिए, भांजी के लिए, या पोती के लिए, या बहू के लिए। तो याद रखना पोता के लिए लेकर जा रही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में बात करेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है दही वाली लिखना चाहिए। दही वाली दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्या कारण था? यहाँ पर देख लीजिएगा, सरिया लीजिएगा, आगे अपना देख लीजिएगा। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों की कर ली? क्या कारण था कि समझौता कर ली? कारण डर से, या मजबूरी से, या प्रेम से, या शौक से? तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका यानी डर से, क्योंकि अगर ये नहीं करती, समझौता अगर नहीं करती तो वो जितना भी पैसा कमा रही थी वो दूसरे को दे देती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, बात करते हैं 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? किसके द्वारा ये कहानी लिखा गया है? तो शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि ये जो कहानी है यानी श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विकल्प में ईश्वर दिया गया है, सतपुड़ी होता है दिया गया, सुजाता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीनिवास हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसमें पात्र लक्ष्मी पात्र है, या पपाती पात्र है, या मंगमा पात्र है, या सीता नाम का पात्र है? तो हमको याद रखना है मंगमा जो है यही महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? यानी कहाँ का रहने वाला है कथावाचक?
तो आपको मालूम होना चाहिए कथावाचक जो है यानी बेंगलुरु से रहने वाला, बेंगलुरु के रहने वाला कथावाचक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 में क्या दिया है, 11 का बेंगलुरु हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर में क्या दिया है, देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, कहा गया है 12 नंबर क्वेश्चन में दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है, यानी दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है। विकल्प में है माताओं को, बहुओं को, पुत्रियों को, छात्रों को। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, यानी बहुओं को, यानी इस तरह का संदेश देती है। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न के लिए, मंगमा क्या बेचती थी, यानी वो क्या चीज लेकर अपने माथे पर रखकर बेचती थी, दूध बेचती थी या दही बेचती थी, घी बेचती थी या माथा बेचती थी। ये हम लोग जानते हैं कि वो दही बेचा करती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के लिए, मंगमा के गांव का नाम क्या था, वो कहाँ के रहने वाली थी, उस गांव का नाम क्या था। कह रहा है सोलापुर नाम था, या वेंकटपुर नाम था, या खिदीरपुर नाम था, या रामपुर नाम था। आपको याद रखना है वेंकटपुर नाम था उस गाँव का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 सामने आ चुका है स्लाइड पर, देखेंगे। कहता है मंगमा क्या खाती थी, खाने की बात पूछा गया है। तो ज्यादा करके वो क्या पूछा गया कि गुटखा खाती थी या खैनी खाती थी या पान सुपारी खाती थी, इनमें से सभी खाती थी। तो आपको याद रखना है पान सुपारी खाती थी। जब भी आते थे बेचकर तो लेखक के घर पर रुकती थी, वहीं पर पान सुपारी खाती थी, फिर वापस लौटकर घर आती थी। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, यानी कब, दोपहर से, रात से, शाम से या सुबह से। तो याद रखना है दोपहर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न में, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, यानी मंगमा द्वारा किस कपड़े का ब्लाउज पहनने के लिए बात कहा गया, किस कपड़ा का ब्लाउज पहनना, मतलब पहनना चाहती थी सिलवा कर। तो देखना है, कह रहा है कि सूती के ब्लाउज या मखमल के ब्लाउज या टेरी कटन का ब्लाउज या रेशम का ब्लाउज। तो हम लोग याद रखेंगे कि मखमल का ब्लाउज जो था सिलवाई थी, मखमल का था। 18 नंबर प्रश्न के लिए बात करेंगे, तो रंगपा इसी गांव का रहने वाला एक लफा टाइप का व्यक्ति था। रंगपा कहाँ का रहने वाला था, तो रंगपा भी इसी गांव के रहने वाला था, यानी हम कुछ देखेंगे मंगमा के गांव के रहने वाला, यानी वेंकटपुर के ही रहने वाला था, यानी डी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कहता है रंगपा मंगमा से क्या, यानी कहाँ मिलता था, जगह का नाम पूछा हुआ, कुआं के पास या शिवाला के पास या स्कूल के पास या चौराहे के पास। तो आपको याद रखना है, जब भी वो मिला करता था रंगबा मंगमा से बातचीत करता था तो कुआं के पास बैठकर ही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 20 क्या दिया हुआ है। 20 में बात करेंगे, 20 नंबर प्रश्न सामने आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे। कहता रंगपा था क्या था, वो व्यापारी था, वो वकील था, कि जुआड़ी था कि किसान था। आपको याद रखना कि वो जुआड़ी टाइप पर व्यक्ति था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, किसको मगरमच्छ के रूप में कहे हैं, किसको मगरमच्छ माने हैं, सास को माने हैं या बेटे को माने हैं या बहू को माने हैं या ससुर को माने हैं। आपको याद रखना है बहू को माना गया है इसमें लेखक के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है, तो कह रहा है कि मंगवा अपना पैसा जो दही बेच करके पैसा कमाती थी वो कहाँ रखना चाहती है, बेटे के पास, थानेदार के पास या माँ जी के पास या रंगपा के पास। तो आपको याद रखना है, यानी माँ जी के पास। माँ जी किसको बोलती थी, लेखक की पत्नी को माँ जी बोलती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर बात करेंगे, यानी 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न सामने आ चुका है, देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपको सामने आ चुका है स्लाइड पर, देखेंगे। 23 नंबर, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, समय पूछ रहा है। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था, ये पूछ रहा है कि कहाँ कब हुआ था। 1891 में हुआ था, 1892 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1880 में हुआ था। आपको याद रखना है, यानी 6 जून 1891 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से ली गई है या किस भाषा में लिखी गई है, उड़िया भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में। तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा, यानी याद रखना है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। 25 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्लाइड पर आ चुका 25 नंबर भी क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगमा से कौन कर्ज
मांग रहा था। है तो कौन मांगेगा? जो पियक्कड़ होगा, नशेबाज वाला होगा, जो रखना चाहता होगा, बचाना चाहता होगा पैसा, वही मांगना चाहता होगा। यानी कह रहा कि रंगपा मांगता था कि बेटा मांगता था, बहू मांगती थी कि माँ जी मांगती थी। यानी हम कह देंगे कि रंगपा मांगता था, यानी उसके गांव का जुआरी जो व्यक्ति था वही मांगा करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे 26 नंबर प्रश्न आपके स्लाइड पर सामने आ चुका है, देख सकते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में कहा गया मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। यानी इसमें विकल्प में दिया सजीता, कविता, नंजमा, सावित्री, तो आपको याद रखना है नंजमा नाम था, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ करता था, यानी क्यों हुआ था? तो किसको लेकर झगड़ा हुआ था? बच्चों को पीटने के लेकर, या दही बेचने को लेकर, खाना बनाने को लेकर, या गहने के लिए? तो आपको याद रखना है, यानी बच्चे को लेकर इससे झगड़ा होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। प्रश्न नंबर 28 सामने स्लाइड आ चुका है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण जो व्यक्ति है किस कहानी का अनुवाद करते हैं? तो आपको याद रखना है ढाटे विश्वास का, या नगर का, या दही वाली जो मंगमा है उसका, या माँ का। तो आपको याद रखना है बी नंबर ऑप्शन सही है, दही वाली मंगमा का ये अनुवाद किए हैं। 29 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे, कहता अमराई का कुआं कहाँ है? वो जो कुआं रास्ते में जहाँ पर मिलता था रंगबा, वो कुआं कहाँ है? शहर में है, रास्ते में है, बाजार में है, या रंगबा के खेत में है? तो आपको याद रखना है कि रास्ते में पड़ता था, रास्ते में पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने आ चुका है, थोड़ा वेट करिए। प्रश्न नंबर 30 बात करेंगे, प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया है देखेंगे। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 कहता है मंगमा को किससे विवाद था? मन झगड़ा झगड़ा किससे था? बेटे से, पोते से, या बहू से, या सास से? तो झगड़ा जो था मंगमा का उसके बहू से था, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जो है कहता है नंजमा उसकी बहू होती थी, मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। यानी विकल्प में क्या है कि बेटी या बहू, तीसरा में है मौसी, सौतीन। तो आपको याद रखना है हमेशा इसको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी बहू। 32 नंबर क्वेश्चन, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा? ये वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आपको याद रखना ये वाक्य यानी बहू को डांट रही कौन? तो वो कौन डांट रही है? तो सास डांटेगी, सास का नाम क्या था? तो मंगमा नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मंगमा हो जाएगा। देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे, चलते हैं 33 नंबर प्रश्न में, सामने स्लाइड को लाते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न को कहा गया श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, या ईश्वर पेटलीकर, या सुजाता, या सावरदैया? यानी इनका पूरा नाम ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, यानी मास्ती वेंकटेश अयंगार। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तीसरे विकल्प में कहता है मयूरभंज की, बैरकपुर की, इलाहाबाद की, वेंकटपुर, या बंगलुरु की? तो आपको याद रखना है वेंकटपुर बंगलुरु की रहने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंगमा को किसके साथ विवाद था? किसके साथ लेकर झगड़ा था? पोते के साथ, या मालिक के साथ, मालकिन के साथ, या हम नजमा के साथ, या पड़ोसी के साथ? तो आपको याद रखना हमेशा बहुत से झगड़ा होता है नजमा के साथ। बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है अभी जस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। दोस्तों आज हम क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 1 दही वाली मगम्मा को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह एक कन्नड़ कहानी है। दोस्तों इसके अनुवादक बी आर नारायण हैं। वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मगम्मा था। मगम्मा के घर मगम्मा का बेटा
और उसकी बहू और एक उसका पोता रहता था। उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे ये माजी कहकर पुकारती थी। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा अपनी बहू से कहती है, क्यों री राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पीट रही है। तो नजम्मा अपने सास को ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तो मगम्मा कहती है, आने दे तेरे पति को, उससे ही तुझे डांट सुनवाती हूँ। जब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का हक नहीं है? तो माँ कहती है कि तू भी अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो क्या मुझे अब अलग खाना बना के खाना पड़ेगा? तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तभी मगम्मा कहती है कि तो ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मगम्मा अपनी सबसे अच्छी व्यक्ति बेंगलोर वाली माजी को मानती थी और जब भी बेंगलोर जाती थी तो मगम्मा माजी से जरूर मिलती थी और अपनी सारी बातें उन्हें बताया करती थी। पहले जब मगम्मा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपनी बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू इससे अलग हो गई तो अब मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। मगम्मा जब भी माजी के पास जाती थी तो देखती थी कि माजी मखमल का ब्लाउज पहनती हैं। तो मगम्मा ने माजी से कहा कि माजी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माजी ने कहा, लगभग 8 रुपए का पड़ेगा। यह सुनकर मगम्मा घर आ गई और अगले दिन मगम्मा दर्जी को वैसा ही ब्लाउज सीने को दे दी। लगभग 8 से 9 रुपए खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, जिसे देखकर उसकी बहू नजम्मा उससे जलने लगी और कहती है कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है। उस गांव में एक लालची लंपट जुगाड़ी आदमी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। जब यह बात रंगप्पा को पता चली कि मगम्मा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया और रंगप्पा उससे हमेशा कहता था कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं भी तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मगम्मा कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुएं के पास मगम्मा को रोकता था और उससे पैसे मांगता था। तो एक दिन मगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसे लेना चाहता है। तो अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर गई तो मगम्मा ने माजी से कहा कि माजी, मेरे पास अब पैसे बच जाते हैं तो मैं यह पैसे आपके पास रखना चाहती हूँ। और मगम्मा ने माजी के पास पैसे रखवा दिए। अगले दिन जब यह बात नजम्मा को पता चली कि मेरी सास का पैसा रंगप्पा मांग रहा है तो नजम्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि वह पैसे मुझे मिल जाएं। तो नजम्मा अपने बेटे को कहती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ और जब हम वहां आए तो बोलना कि मैं दादी के पास रहूंगा और दादी के पास ही खेलूंगा और खाऊंगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया। शाम को नजम्मा अपने पति के साथ मगम्मा के घर जाती है और मगम्मा से माफ़ी मांग लेती है और नजम्मा कहती है कि माजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मुझे गलती हो गई थी। अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और आप कब तक दही बेचने का काम करेंगी? अब तो आप बूढ़ी हो गई हैं, तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दो। इस प्रकार उसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है और मगम्मा से कहती है कि अब आप घर पर ही रहिए और घर संभालिए। दोस्तों, अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है। दोस्तों, अगर आपने गोधली भाग 2 की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों लिंक कमेंट में, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।